तो अपना अकाउंट रहेगा ना उधर, काट लेगा वहां से। कितना काटेगा? 20,000। ये BRS में आता था, डिस्काउंटेड BR डिसऑनर। पासबुक गोज डाउन, कट गया पैसा। कितना कटा? 20,000। इज इट क्लियर? कभी कभी तो उसके ऊपर चार्जेस भी मार देता है बैंक, डिसऑनर चार्जेस, नोटिंग चार्जेस कर दिया डिसऑनर। तो 100 रुपया अगर उसने खर्चा है बैंक ने नोटिंग वगैरह करने के लिए, तो बैंक 20 नहीं काटेगा। बैंक कितना काटेगा? 20,100 विथ चार्जेस काट लेगा। तो यहां पर क्रेडिटर अच्छा बन रहा है, इसने पेंडिंग रखा है। डेटर से लेना बाकी है क्रेडिटर को, बट यहाँ पे डेटर से लेना बाकी है, बैंक को देना बाकी नहीं है। ऑलरेडी कट गया भैया, मनी गॉन, इमीडिएटली गॉन। हो जाए clear the difference between the two? The last part is BFC. What will happen in BFC का bill disorder? This one. ये दोनों एंट्री को जोड़ो और उल्टा कर दो, तो आई थिंक BR कट रहा है वापस। What are you left? Debtor to BFC. Anyone? Logic. डेटर बढ़ गया, वापस पैसा लेना बाकी है, उसका तो गला पकड़ के रखा है हमने, डेटर को भागने नहीं देंगे। और वसूली भाई ने काम नहीं किया, वसूली भाई ने काम नहीं किया तो वसूली भाई का अकाउंट हमने क्रेडिट, मतलब वसूली भाई नलिफाइड। जब उसको बिल दिया था तब वो बड़ा था, जब बिल वापस कर दिया तो वो क्रेडिट। वसूली भाई की इज्जत कम हो गई, नेक्स्ट टाइम उसको कोई वसूली करने के लिए पैसा नहीं देगा। समझ में आया? डिसऑनर में एक चीज कॉमन है, सब में डेटर डेबिट ही होता है। तो रिटेन्ड बिल में डेटर टू BR घटा, डेटर बढ़ा। एंडोर्समेंट में डेटर टू क्रेडिटर, डिस्काउंटिंग में डेटर टू बैंक, PSU में डेटर टू। वेरी इजी टू रिमेम्बर। एक चीज तो पक्की है, डेटर को डेबिट कर, इससे पैसा लेना बाकी है। समझा? पहले में BR कैंसिल हुआ, दूसरे में क्रेडिटर को देना बाकी है, तीसरे में बैंक से कट गया, चौथे में BFC नलिफाइड। Got it? पक्का समझ में आया? पक्का पक्का एकदम पक्का। I'll give you 5 minutes, यहां तक के एंट्रीज गो थ्रू कर लीजिए, यहां तक के सारे एंट्रीज गो थ्रू कर लीजिए और खुद को समझा लीजिए, खुद को अंडरस्टैंड करवाइए, खुद को आना चाहिए देखे बिना सारा एंट्री। सिर्फ पढ़ना है डीलिंग वाले में क्या होगा, ऑनर्ड में क्या होगा, डिसऑनर्ड में क्या होगा, अच्छे से देख लो, खुद से आना चाहिए। डाउट से तो पूछ लो, लॉजिक नहीं फिट हो रहा है तो आस। बंद करो ऊपर गए अरे ऊपर प्रॅक्टिकल एक्झाम काही मध्ये आवडत आयटी प्रॅक्टिकल एक्झाम दिली नाही याच्यात एग्जामिनेशन થઈ ગયું પ્રેક્ટિકલ નું શું હતું પ્રેક્ટિકલ अगर बैंक के चार्ज लगाए
डिस्काउंटेड અને પકડવું પડશે બકરો મને લાગે છે ડિસ્કાઉન્ટમાં કેમ બેંક કે ચાર્જીસ લગાયા તો એ આપણે ડેટર પર લગાવ્યા હા આપણું તો એક્સપેન્સ યાર સર બહાર જવું હોય ને આપણે કામ આપી તો જોયું ને પરચેસ રિટર્નમાં આપણે ડેબિટ અને એલએફ હતું અને પરચેસ બુકમાં એલએફ અને ડેબિટ ડિસ્કાઉન્ટિંગનું પરચેસ રિટર્નમાં અલગ આપ્યું છે દેખાડી દો ફોર્મેટ ડિસ્કશન કરી ટીમ શું ફાલતુ હવે લોકો દિલ્હી આફ્ટર પાર્ટી નાખી દિલ્હી કોન્સર્ટ તો કેન્સલ થઈ દિલ્હીનો કોન્સર્ટ કેન્સલ થઈ એ ફોરવર્ડિંગ ચાર્જીસ આમાં આવે ખુશ જવાનો હતો ચેન્જ સ્મોકર્સ અને દિલ્હી તો સાથ એને મેં નહીં કેમ છે Clear till this part? યસ All of you? Any doubts? Okay. Sorted? Okay. बढ़ते आगे. कभी कभी क्या होता है डिसऑनर के साथ नोटिंग चार्जेस भी लग जाता है. ओके डिसऑनर के साथ क्या लग जाता है व्हाट आर नोटिंग चार्जेस यू नो कभी कभी है ना हम लोग वाया कोर्ट जाने की ट्राई करते हैं कि सेफ्टी प्रोसेस हो जाए और नोटिंग करवा देते हैं बिल की जैसे डिसऑनर होता है ड्यू डेट. अच्छा ये डिसऑनर एंट्री और ऑनर एंट्री कौन से दिन पे होती है ड्यू डेट. मतलब समझो 10 अप्रैल का बिल है 2 महीने का तो 13 जून ऑनर हुआ तो भी 13 जून डिसऑनर हुआ तो भी 13 जून ड्यू डेट पे होगा. पता चला व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑनर इफ ही पेज द मनी ऑन ड्यू डेट इट इज ऑनर. It doesn't pay the money on due date, it is dishonor. Clear? तो dishonor with noting charges में क्या हो जाता है समझो रिटेन बिल था डिसऑनर तो हुआ लेकिन हमें गुस्सा आ गया हम जाके नोटिंग करवाए तो उसमें हमारा 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस लग गया. कितना 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस लग गया. तो वो नोटिंग चार्जेस हमारा एक्सपेंस है कि ड्रॉई का एक्सपेंस है तो अल्टीमेटली बैर कौन करेगा ड्रॉई करेगा. हम तो उसके बिहाफ पे पे कर रहे हैं. तो याद हम 11th में करते थे पेड रेंट. व्हाट इज द एंट्री फॉर पेड रेंट रेंट टू कैश बट पेड रेंट ऑन बिहाफ ऑफ राम टू कैश. यहाँ पर भी वही हो रहा है. पेड नोटिंग चार्जेस है तो नोटिंग चार्जेस टू कैश. ओके बट पेड नोटिंग चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ अजय તો અજય टू कैश. वो इज अजय ओवर हियर द ड्रॉइंग. तो पेड नोटिंग चार्ज अगर हमारा होता तो नोटिंग चार्जेस टू कैश बट पेड चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ डेटर तो डेटर टू कैश. हम लोग ही पे करते हैं ना. पे हम लोग करते हैं लेकिन कैन वी डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट. व्हाट विल बी रॉन्ग इफ वी डेबिट नोटिंग चार्जेस. It's not our expense. When do we debit an expense in our books? And it's our expense. अपना इनकर्ड एक्सपेंस होगा तो ना हमारा नहीं है पैसे हम दे रहे हैं लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ डेटर. तो एंट्री विल बी डेटर टू कैश. इसका मतलब डेटर से पैसा लेना बाकी है. हम उससे वसूल लेंगे बाद में. समझ आया हेलो. हमारा नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस खुद का हो जाता है एक्सपेंस टू कैश. एक्सपेंस पेड ऑन बिहाफ ऑफ
डेटर, तो एंट्री क्या होगी? डेटर टू कैश। इज दिस क्लियर? तो ये डिसऑनर एंट्री तो सेम रहने वाली ही है, ऊपर वाली जो है वही है, डेटर टू बीआर। कितना था? 20,000। और एक एंट्री इधर जुड़ जाएगी नोटिंग चार्जेस के साथ, वो क्या है? डेटर टू कैश या नोटिंग चार्जेस टू कैश? क्यों? ऑन बिहाफ ऑफ डेटर। पे मैं कर रहा है लेकिन मेरा एक्सपेंस नहीं है, उसका है, मैं उससे बाद में वसूल ले लेगा वापस, समझा? तो इसको अगर क्लब करोगे तो क्या होगा? डेटर इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्ज, दिख रहा है वहां पे? डेटर इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्ज, डेटर में कितना अमाउंट आएगा? 20,000 ना 20,100 टू बीआर टू कैश। इज दिस क्लियर? डेटर टू बीआर टू कैश, दैट्स योर डिसऑनर एंट्री विथ नोटिंग चार्ज। पहला डिसऑनर ऊपर वाला सेम है, डेटर टू बीआर, समझा? डेटर बढ़ा, बीआर घटा, बट डेटर से अभी 20 नहीं लेना, 20,100 लेना है। नोटिंग चार्ज का भी पैसा उसी से वसूल लेंगे, समझा? अच्छा, एंडोर्स सी के केस में who might have filed the noting and who might have paid the charges? The creditor, endorse, right? So क्या वो हमारे जेब से कैश गया है? किसने पे किया? एंडोर्स। लेकिन वो क्रेडिटर किससे वसूलेगा? हमसे। बिल का भी पैसा वो हमसे ही लेने वाला है, उसको डेटर से लेना है, डेटर के बाद क्या उसने नहीं दिया, तो क्रेडिटर बिल का भी पैसा हमसे लेगा और नोटिंग चार्जेस का भी हमसे ही लेगा, और हम किससे लेंगे? तो सीन क्या होगा यहाँ पे? सीधा उससे ही देना। डेटर टू क्रेडिटर कितना? 20,100। क्यों? पहले 20,000 का लॉजिक क्या था? इससे 20 लेना बाकी है, उसको 20 देना बाकी है। अभी 20,100 का लॉजिक क्या है? इससे 20,100 लेना बाकी है, उसको 20,100 देना बाकी है। इस केस में हमें पे कर, इसलिए कैश गया। इस केस में हमने अभी तक कैश दिया नहीं है, देना बाकी है। तो डेटर से लेना बाकी, क्रेडिटर को देना बाकी है। एसेट बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा, समझा? पहले केस में हमने पे किया लेकिन हमारा एक्सपेंस नहीं, उसके भी आप पे किया। दूसरे में क्रेडिटर ने पे किया, क्रेडिटर ने हमारे भी आप पे किया, तो वी हैव टू पे टू क्रेडिटर एंड वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम डेटर। तीसरा सिनारियो, डिस्काउंटिंग में कौन पे करेगा नोटिंग चार्जेस? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, फिर अल्टीमेटली पहले सबसे पहले नोटिंग कौन करवाए? बैंक। तो किसने पे किया? बैंक किससे वसूलेगा? और हम डेटर से। तो एंट्री क्या बनेगी? ये ऊपर वाली तो सेम ही है, डेटर टू बैंक, डेटर टू बैंक। इधर भी वही है, डेटर टू क्रेडिटर और डेटर टू क्रेडिटर, चार्जेस की भी वही एंट्री थी। इधर डेटर टू बैंक 20,000 की जगह कितना हो जाएगा? मतलब डेटर से कितना लेना बाकी? हमें 2100 लेना बाकी है, और बैंक को देना बाकी कि कट गया? कट गया। डेटर टू बैंक, मतलब ये डेटर टू बैंक 20 एंड चार्जेस का भी डेटर टू बैंक 100, समझा? दोनों एंट्री सेम है, डेटर से 100 लेना बाकी है, बैंक ने 100 पेंडिंग नहीं रखा, काट लिया। यही है डेटर टू कैश, डेटर टू बैंक, उसके बिहाफ पे हमने पे किया। इज इट क्लियर? बैंक कोई दया माया नहीं, नो वेटिंग, सीधा कट कट कट, गॉन, मनी गॉन। इधर भी हम पे कर रहे हैं, इधर भी हम पे कर रहे हैं। लेट्स गो टू वसूली भाई। हु माइट हैव डन द नोटिंग? वसूली भाई, जिसके पास बिल होगा वही करवाएगा नोटिंग। हमारे पास बिल था तो हमने किया, क्रेडिटर के पास था बिल तो किसने किया नोटिंग? क्रेडिटर ने। बैंक के पास था तो किसने किया? बैंक ने करवाया, बैंक ने चार्जेस पे किए। बीएफसी के पास था तो बीएफसी ने पे किया। वसूली भाई, लेकिन वसूली भाई थोड़ी छोड़ेगा, वसूली भाई किससे लेगा? और हम। तो एंट्री देखो ध्यान से क्या होगी, डेटर टू बीएफसी तो है ही, डेटर टू बीएफसी तो है ही। क्या मैं दोनों में ऐड कर दूं 100 रुपए? ऐड करोगे तो क्या मतलब हुआ? बाकी है बराबर, देना। जैसे इधर ऐड किया देना बाकी, इधर ऐड किया देना बाकी है। बट वसूली भाई है ना, वो बैंक का सर्विस है और उधर हमारा अकाउंट पड़ा रहता है, तो वो वेट नहीं करेगा,
वो जो वसूली भाई अपना 40 इमीडिएटली हमारे अकाउंट में से काट लेगा। तो डेटर टू BFC टू बैंक, तो डेटर में कितना अगेन 20,100, ये बेसिक एंट्री तो है डेटर टू BFC 20 एंड डेटर टू बैंक। व्हाई डेटर टू बैंक? डेटर से लेना बाकी है 100 रुपया और बैंक वेट नहीं करेगा, काट लेगा। तो बेसिकली आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये सीन BFC का सीन, डिस्काउंटिंग का सीन और रिटेन का सीन, तीनों में नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है? क्या वो हमारा एक्सपेंस है? एक्सपेंस डेटर का है लेकिन पे हम कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो? डेटर टू कैश या बैंक। तो इधर डेटर टू कैश, इधर डेटर टू बैंक, इधर डेटर टू बैंक। ओनली नोटिंग चार्जेस एंट्री है हमसे। नोटिंग चार्जेस का डेटर टू कैश 100 रुपया, डेटर टू बैंक 100 रुपया, डेटर टू बैंक 100 रुपया। ऊपर वाला एंट्री सेम है, मैंने खाली ये डेटर टू कैश ऐड कर दिया उसमें, समझा? एंड व्हाट अबाउट क्रेडिटर? ये एक ही सिचुएशन है, इधर हम पे पेंडिंग रखते हैं, डेटर से लेना बाकी है, क्रेडिटर को क्यों पेंडिंग रखा? क्योंकि बिल का भी तो पैसा पेंडिंग है, वो पेंडिंग। यहां पे लॉजिक समझा BFC का? डेटर कितने से बढ़ा? BFC क्यों 20 से ही घटा? क्योंकि उसने ऑलरेडी काट लिया। वो हमारा डेटर कितने का था पहले? 20 का, वो नलिफाई हो गया और बाकी काट लिया 4। तो 4 में से 3 सिचुएशन में कौन पे करता है? लेकिन वो क्या हमारा एक्सपेंस है? किसका? डेटर का एक्सपेंस। इज दिस क्लियर? हमारा होता तो एंट्री क्या होती? नोटिंग चार्जेस टू कैश, नोटिंग चार्जेस टू कैश। हमारा नहीं है, डेटर का है, उसके बिहाफ पे। पेड रेंट, तो रेंट टू कैश, पेड रेंट ऑन बिहाफ ऑफ राम, पेड नोटिंग चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ डेटर, डेटर टू कैश। तो हमारे बुक्स में नोटिंग चार्जेस अकाउंट आएगा, किसके बुक में? डेटर के बुक। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है पता है? उसका चार्जेस हम पे कर रहे हैं, एक्सपेंस टू। मेरा रेंट राम ने पे किया, मेरा रेंट राम ने पे किया, रेंट टू राम। मेरा एक्सपेंस बढ़ा, पैसा नहीं गया, राम इज द गिवर, सो रेंट टू राम, राम को देना बाकी। तो जब डेटर के बुक में करोगे ना तो एंट्री होगी नोटिंग चार्जेस टू अवर, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर्स। करूंगा मैं जब करेंगे। यहां पे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? डिसऑनर का 4 एंट्री तो है ही। डिसऑनर और डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस में क्या फर्क है? ये आउट ऑफ कोर्ट, ये थ्रू कोर्ट। क्या दोनों पॉसिबल है? या तो आप नोटिंग चार्ज के थ्रू करोगे या विदाउट नोटिंग चार्ज। विदाउट है तो दिस, विथ है तो खाली नोटिंग चार्जेस का एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना है। देन वी हैव रिटायरमेंट ऑफ होते। व्हाट इज रिटायरमेंट? अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट। ड्यू डेट से पहले पैसा पे कर दिया। कौन सा स्टोरी अज्यूम करने का फॉर रिटायरमेंट? तो ये वाला रिटेन। ओके, चारों में से कुछ भी हो सकता है, बट रिटेन अज्यूम करने का, ठीक है? समझ में आपको रिटेन ही आएगा। सो व्हाट इज रिटायरमेंट? बेसिकली द बिल इज गेटिंग ऑनर्ड, कैन आई से दैट? बट बिफोर द ऑनर की एंट्री है। व्हाट इज रिटेन बिल ऑनर्ड? कैश आया, कैश आया और BR गया, कैश आया BR गया, तो एंट्री इज कैश टू BR। लेकिन फर्क क्या है? 20,000 का बिल है तो क्या 20,000 देगा रिटायरमेंट पे? ज्यादा देगा, कम देगा? 19 दिया तो 1,000 रुपया क्या हो गया? डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, इसको रिबेट भी बोलते हैं। कैश डिस्काउंट या रिबेट, कैश रिबेट टू BR या कैश डिस्काउंट टू BR इज वन एंड द सेम। रिबेट लिखो, डिस्काउंट लिखो, इट इज वन एंड द सेम। अंडरस्टूड? रिटायरमेंट का मीनिंग क्या है? टाइम से पहले पैसा आ गया, तो इट इज नथिंग बट बिल इज गेटिंग ऑनर्ड, बिल इज गेटिंग ऑनर्ड। कौन सा केस अज्यूम करना है? रिटेन वाला, एंडोर्स वाला, डिस्काउंटेड वाला की रिटेन वाला। तो रिटेन बिल ऑनर का एंट्री क्या है? कैश टू BR। कैश बढ़ा, BR घटा, व्हाई नॉट कैश टू डेटर? बिकॉज़ अभी हम लोग का एसेट BR है, डेटर नहीं। अभी हमारा एसेट BR है, डेटर नहीं है, तो कैश टू BR। लेकिन बिल तो 20 का है, क्या वो 20 देगा? कम देगा, तो बाकी का डिस्काउंट टाइम से पहले देगा तो कट गया डिस्काउंट। व्हाट इफ इट वाज एंडोर्स बिल रिटायर्ड?
तो अभी उसका जो एक सेकेंड डिस्काउंट कौन देगा? सर बोलता हूँ क्रेडिटर देगा ना, उसको जल्दी मिल रहा है पैसा। क्रेडिटर डिस्काउंट टू डेटर अपना कुछ लेना देना है नहीं, अपना कुछ है नो एंट्री। हम क्यों डिस्काउंट दें? हेलो, क्रेडिटर अगर चाहे तो उसको दे सकता है डिस्काउंट, अगर डेटर ने उसको टाइम से पहले पैसा दे। वो हमारा खर्चा नहीं है, फिर वो किसका खर्चा है? क्रेडिटर का खर्चा है। अच्छा, बैंक वाला बिल अगर ये हो रहा है, रिटायर हो रहा है, वो विल गिव द डिस्काउंट। बैंक, उसको जल्दी मिल रहा है पैसा, हमें कुछ लेना देना। हाँ, अगर बीएमसी का बिल रिटायर हो जाए तो हमें देना पड़ेगा। तो हमें वसूली भाई लाके देगा टाइम से पहले, तो फिर एंट्री क्या बनेगी? बैंक चार्जेस डिस्काउंट टू बीयर्स। बैंक चार्जेस डिस्काउंट अलाउड टू बीयर्स। समझा क्यों? वसूली भाई में अपने को क्या मिल रहा है? जल्दी मिल रहा है पैसा, लेकिन वसूली भाई का एजेंट ही है, उसको उसका फीस दे देने का, बाकी डेटर का डिस्काउंट। बात समझ में आई? क्योंकि जल्दी आ गया पैसा। तो बैंक चार्जेस डिस्काउंट अलाउड टू बी, वो आपको है नहीं, आपको खाली यही है। कैश टू बीआर का क्या हो जाएगा? कैश टू बीआर का क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट अलाउड टू, कैश डिस्काउंट या रिबेट टू बीआर। इज इट क्लियर? समझा लॉजिक? व्हाट इज रिटायरमेंट? अर्ली पेमेंट, ड्यू डेट से पहले। ओके, देन कम्स द पार्ट ऑफ रेन्यूअल। Then comes the part of renewal. What is renewal? You remember? Renewal मतलब money we give him some time. हाँ, वो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया बिल का, तो हम उसको एक्सटेंशन करके देते हैं। इट इज अ रिक्वेस्ट मेड बाय द ड्रॉई टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ द बिल। ड्यू डेट को पैसा नहीं दे पा रहा है ना, तो हम उसको बिल का थोड़ा एक्सटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, तो रिन्यूअल के होते हैं 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में होता है ओल्ड बिल डिसऑनर्ड या ओल्ड बिल कैंसिल। पुराना बिल फाड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर ओल्ड बिल डिसऑनर्ड? आपके सम के हिसाब से ना ये कोई भी एंट्री आ सकती है वहां। कैसे? डिसऑनर की एंट्री करनी है, अगर रीफंड है तो ये वाली करनी है, एंडोर्स है तो ये वाली, डिस्काउंटेड है तो ये वाली, सीएफसी है तो ये वाली, विद लोडिंग चार्जेस है ये वाली। जो सिचुएशन है सब में देख लेना है। तो पहला एंट्री क्या होगा? ओल्ड बिल कैंसल, दैट इज एंट्री नंबर 5 और 6, उधर लिखा हुआ है। कैन यू सी दैट? व्हाट इज एंट्री नंबर 5 और 6? डिसऑनर विद लोडिंग चार्जेस या डिसऑनर विदाउट लोडिंग चार्जेस, जो भी है वो मार दो। ड्यू डेट में उसने बिल का पैसा दिया कि नहीं? नहीं दिया, मतलब समझो रिटेन बिल होता तो मैं ये कर देगा, डेटर टू बीआर। डेटर बढ़ा, बीआर घटा, कितने से?